बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आज रूटीन पे आई हूँ। रूटीन पे इस तरह नहीं आई कि वो मेरी काम मैं डिस्टर्ब हुई थी, काम वगैरह नहीं कर रही थी, काम रूटीन के चल रहे थे। हाँ, वॉइस ओवर में गड़बड़ हो रही थी, नेट बहुत ज़्यादा मसला कर रहा था। आज की जो वीडियो है वो 2 दिन बाद आ रही है। जो दो कल की वीडियो है वो उससे अगले दिन, मतलब मैं शेड्यूल्ड वीडियो डालती हूँ तो वो रात 12 बजे जाके नेक्स्ट डे अपलोड हो रही थी। इतना मुझे नेट ने तंग किया जिसकी वजह से मेरा वॉच टाइम भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ और मेरे शॉर्ट्स और सब कुछ ये काफ़ी गड़बड़ होती रही और मेरा बहुत ज़्यादा दिल ना ख़राब भी हुआ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ओवर भी टाइम से हो रही है और रूटीन भी टाइम से ही शेयर हो रही है और अल्लाह का शुक्र है कि वीडियोस भी अपलोड टाइम से हो रही हैं। कराची का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, बारिशें हो रही हैं और बच्चों के स्कूल से भी ऑफ हो रहे हैं। लास्ट फ्राइडे को बच्चे स्कूल गए थे और अभी आज भी, मतलब मंडे को यहाँ पे चेलम की छुट्टी थी और आज बारिश की वजह से होगी और मज़ीद हो सकता है 3 दिन इनको दोबारा छुट्टी हो जाए। मतलब बच्चे कमिंग मंडे को ही स्कूल जाएंगे। तो नाश्ता भी ज़रा डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं। जैसे कि कल के व्लॉग मैंने शेयर किया था, गोश्त होके आया था, बकरे का मटन का गोश्त आया था। तो जो कलेजी थी वो मैंने रात में ही वॉश करके सिरके से और पानी से रख ली थी ताकि सुबह सुबह नाश्ते में कलेजी ही बन जाए। सुबह सुबह तो खैर नहीं, 12 बजे के करीब नाश्ता बनना स्टार्ट होता है तो जोहर टाइम तक नाश्ता बन जाता है। तो मैंने वो कलेजी इसलिए वॉश करके रख दी थी कि मुझे फ्रीज़ की हुई कलेजी बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं हमेशा जब भी बकरा होके आता है, ईद हो, वैसे रूटीन में बकरा होके आए तो मैं उसकी कलेजी जो है वॉश करके फ़ौरन पका लेती हूँ। तो वो रात में ही वॉश करके रख दी थी क्योंकि रात में मैंने काले मसूर बनाए थे। तो सुबह उठ के मैंने सब नमाज़ वगैरह पढ़ के दोबारा सब सो गए थे क्योंकि बच्चों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन बारिश इतनी शदीद हो रही थी, स्कूल से मैसेज आ गए थे कि जी आज ऑफ है। तो दोबारा सब सो गए थे। जब उठे तो नाश्ते का तो टाइम था। हेल्पर आज फिर ऑफ पे थी, उसने आज छुट्टी ली थी। जो उसके लास्ट दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ था उससे रिलेटेड आज उसको फिर छुट्टी करनी थी। तो सारे काम समझे आज मैं ही घर के टोटल हेल्पर मैं खुद ही थी, अपनी भी और घर वालों की भी और काम करने के लिए भी मेरी आज, मतलब मैंने खुद ही सारा काम करना था। तो सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप किया, मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने डाला था हैंड चॉपर में। तो उसमें बारीक चॉप कर लिया था। इसको ऑयल गरम किया तो उसमें मैंने खड़े मसाले शामिल किए थे और उसमें दालचीनी थी, सफ़ेद ज़ीरा था, बड़ी इलायची थी, लौंग थे और मोटी इलायची थी और काली मिर्च थी। उसको थोड़ा सा कड़कड़ाने के बाद मैंने इसमें प्याज अच्छे से चॉप करके डाल दिए थे। उनको खूब अच्छे से उनकी भुनाई करी, कच्चापन ख़त्म करके। उसमें मैंने टमाटर भी ऐसे ही चॉप करके रखे थे उसी चॉपर में, वो शामिल करके साथ ही मैंने इसमें कलेजी और जो किडनी बीन्स या गुर्दे होते हैं वो भी शामिल कर दिए थे। दिल भी इसमें था, हाँ बोटी वगैरह कोई नहीं थी। और इसको अच्छे से भुनाई उसमें करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दिया था। स्पाइसेस मैंने बहुत लाइट से रखे थे। इसमें सूखा धनिया था, नमक थी, हल्दी थी, चिली फ्लेक्स थे और पिसी हुई मिर्च, क्योंकि बहुत स्पाइसी जो होती है कलेजी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ग्रीन जो मिर्चें वो मैंने काट के रखी हुई थी। बाकी मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी क्योंकि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं इतना मैस हुआ होता है कि, और जब मेरी हेल्पर होती है वो तो साथ साथ काम करती रहती, लेकिन आज मतलब वो अगर जमा भी बर्तन हो तो वो वॉश कर देती, लेकिन आज मैं साथ साथ वॉश करती जा रही थी। मुझे आदत भी ऐसी है, मैं किचन में बिल्कुल भी गंद नहीं होने देती। अगर मैं आपको पूरे किचन की भी वीडियो दिखाऊं तो इतना मैस नहीं होता। मैं साथ साथ हर चीज़ समेटती रहती हूँ अगर हेल्पर हो भी। अच्छे से इसकी भुनाई करी है। भुनाई करने के बाद इसमें सूखा धनिया शामिल किया, तो सब्ज़ धनिया शामिल किया था और इसको कवर कर दिया था। बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं की थी। जो दाल थी उसको भी तड़का लगा लिया था। थोड़ा सा मक्खन शामिल किया, थोड़ा सा ऑयल शामिल किया, हल्का सा उसमें ज़ीरा शामिल करके दाल को तड़का लगा लिया था क्योंकि काफ़ी दिनों से देसी घी ख़त्म हुआ है तो हम लोग जो है ना देसी घी बनाने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। जो खालिस भैंस का दूध आता है उसकी मैंने बलाई जो होती है वो अलग रखी हुई थी और जो कभी मार्केट से आता है दूध वाले की शॉप से कभी दूध आता है वो बलाई मैंने अलग रखी हुई है। मैंने उसको मिक्स नहीं किया था। तो कल से मैंने वो बलाई भी निकाल के उसको दही लगाया हुआ था ताकि वो देसी जो प्योर खालिस घी बनेगा वो मैं उसको बना लूँ। और उसके बाद सबने मिलकर नाश्ता किया। बेटा बड़ा तंग कर रहा था कि मुझे वीडियो में मत लाइएगा, तो मैं उसको स्पेशली लाई तो मेरा मोबाइल आगे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। नाश्ते से फ्री होकर मैंने दूध बॉयल कर लिया अपने लिए, हस्बैंड के लिए चाय बनाई। कप जो है देखने में बहुत बड़े हैं, चाय बहुत कम क्वांटिटी में क्योंकि उन्होंने भी हाफ से कम कप ही लेना होता है और जो चाय बच गई थी 4-5 सिप थे वो मैंने ले ली। बस ये नाश्ते से फ्री होके क्रीम आज आ चुकी थी क्योंकि देसी घी बनना था
और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ही आ गई थी। उसको सबसे पहले तो उसको बड़े सारे बर्तन में निकाल के दही लगाना था उसको, ताकि नेक्स्ट डे अच्छे से वो खटास वाला मक्खन तैयार हो सके और उसको गर्म करके देसी घी बनाया जाए। क्योंकि मैं जो पिछले दिनों में रोटी वगैरह को लगा रही थी वो मक्खन ही लगा रही थी, वो भी जो रेडी टू मतलब बाज़ार से जो आता है वही मक्खन इस्तेमाल कर रही थी। उनको साइड पे करके बर्तन में निकाल के उसमें दही मिक्स कर दिया था। साथ ही अब मैं बना रही थी मटन मखनी, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे फरमाइश की थी कि बटर चिकन बना के दे। तो लेकिन बकरे का गोश्त हो के आ गया था, तो कभी भी नहीं हो सकता कि हस्बैंड कहें कि अब जी चिकन आए और बटर चिकन बने। तो मैं बटर मटन बना रही हूँ। इसके लिए पहले मैंने मक्खन लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, साथ ही मैंने उसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल मक्खन में हमेशा डाला जाता है, क्योंकि मक्खन अगर अकेले में हम पकाएंगे तो मक्खन जल जाएगा। इसमें मैंने वॉश किया हुआ मटन डाल दिया है, इतना कि इसका कलर चेंज करूँगी। साथ साथ मैं अपने इस छोटे से चॉपर में मिर्चें चॉप कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें हाथ से कट करें तो जलन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये लास्ट जब बाज़ारों में मेरे चक्कर लग रहे थे, बच्चों के स्कूल की तैयारी कर रही थी, तो मैं ये चॉपर छोटा सा ले आई थी। पहले भी था लेकिन वो ऐसे उसके साथ रस्सी थी, रोप थी, उसको खींचते थे तो वो चलता था, लेकिन वो ख़राब हो गया था। तो ये अब मैं इसको प्रेस करने वाला लेके आई थी। साथ ही मैंने मिर्चें चॉप करके रख ली थी, साथ साथ टमाटर हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही थी। मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका था। अब जो बाकी इसमें चीज़ें डली थी इनकी वो तैयार कर रही थी। मिर्चें हैं जो ये जो चॉप की हुई हैं अच्छे से, इनको मैं इसमें मटन में शामिल कर दूंगी। मैंने फ्लेम बहुत लो कर दी थी, बिल्कुल दम वाली, ताकि हर ये जो मटन और घी और मक्खन है ये जल ना जाए और मैं बाकी सारे काम साथ साथ कर लूँ। इसमें मिर्चें शामिल करने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया था और अब इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। नमक भी मैंने इस स्टेज पे शामिल कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह के सारे काम साथ साथ हो रहे थे। आटा भी गूंद रहा था, रोटी भी बन रही थी और साथ साथ इसकी बुनाई भी हो रही थी। वीडियो जो बनाना वो भी एक बहुत ट्रिकी काम होता है। वीडियो कैमरे को सेट करना, कभी कैमरे को ऑफ करना। आजकल मेरे मोबाइल ने भी मुझे धोखा दिया हुआ है। जो मेरा आईफोन है उसमें वीडियो ही नहीं बन रही है और वो स्टॉप हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो मैं दूसरा मोबाइल आज यूज़ करें, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी रिजल्ट अच्छा ही आ गया। और मैंने इसकी बुनाई करने के बाद इसमें पानी ज़्यादा शामिल किया क्योंकि मटन है, और साथ ही मैंने जो पेस्ट बनाया था टमाटर का वो भी शामिल कर दिया है। इसलिए सब कुछ शामिल कर दिया है कि मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही। पानी क्वांटिटी में ज़्यादा डाला है ताकि गोश्त इसी पानी में पक जाए और गल भी जाए। वक्फे से मैंने मतलब 2 दफ़े मैंने इसको कवर उठाया था और तकरीबन समझ लें 1 घंटा लगा था गोश्त बॉयल होने में और गल जाने में। अच्छे से गोश्त गल गया तो मैंने इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। जब बच्चे घर में होते हैं मुझे मतलब इतनी टेंशन ही होती है थोड़ी सी, लेकिन ये कि फिर रिलैक्स होकर कुकिंग होती रहती, बहुत जल्दी नहीं काम हो रहा होता। गोश्त गल चुका है, मैंने चम्मच से तोड़ के देखा। अब इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल की। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और 2 मतलब समझे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल करके तकरीबन 1 कप मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और ये जी मखनी हांडी तैयार कर रही हूँ। खुशबू ज़बरदस्त आ रही है किचन में। और मैंने जो है अपना जो डिनर है थोड़ा सा ख़राब कर ही लिया था आज, क्योंकि खाया था सालन लेकिन रोटी बहुत ज़्यादा नहीं साथ खाई थी, क्योंकि मैं लंच जो सुबह नाश्ता हुआ था तब भी कलेजी बनी हुई थी, तो मैंने साथ उसके भी रोटी बहुत ज़्यादा नहीं ली थी, उतनी ही ली थी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद जब दही का पानी खुश्क हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो इसमें मैंने क्रीम शामिल कर दी, जो फ्रेश क्रीम होती है। तकरीबन ये 1/2 कप तो नहीं, 1/2 कप से थोड़ी सी कम थी। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। खुशबू भी लाजवाब और टेस्ट भी सब यकीन करें लाजवाब बना था और बेटी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। इसको मिक्स करने के बाद मैंने साइड पे किया। अब लिया मैंने क्ले पॉट, मिट्टी का ये पॉट लिया। इसमें मुझे नहीं समझ आई कि कैसे ये मेरा छोटा सा जो शूट था वो स्किप हो गया, छोटा सा इसमें क्लिप था स्किप हो गया। इसमें यह था कि मैंने मक्खन गर्म किया अच्छे से, उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें स्लाइस करके डाली थी और अच्छे से उनको गर्म पकाने के बाद मैंने इसमें जो ये मटन तैयार हुआ था वो मिक्स कर लिया था और साथ ही मैंने अदरक शामिल कर दिया था। ये जो वो मक्खन है जो मैंने भैंस के दूध से निकाला हुआ है, इसको मैंने ब्लेंड करके मक्खन निकाला था। अब मैं इसको गर्म कर लूँगी और एक बोतल में इसको सेव कर लूँगी। बस सारा दिन आज यही रूटीन रही। बारिश भी होती रही, मैं अपने कामों में भी बिजी रही और अपने साथ साथ किचन को भी साफ़ करती रही। बस व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाले व्लॉग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग से होते हैं, डेली किचन की रूटीन से होते हैं, वो आप देख सकें और एंजॉय कर सकें।